पहले क्या होता था कि अरब में जिस घर में बेटी पैदा होती थी तो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, यानी शादी करना लोग तौहीन समझते थे। लेकिन मोहम्मद साहब जब आए तो उन्होंने उसका विरोध किया और बेटियों को प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना शुरू किया कि नहीं। ईश्वर इतना खुश हुए, उन्होंने कहा कि जिस घर में बेटी, पहले क्या होता था कि जब अरब में बेटियां जन्म लेती थी तो जन्म के बाद ही उसे मार दिया जाता था। तभी एक प्रॉफिट का जन्म होता है और जब वो प्रॉफिट बनते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनते हैं तो वो ये बताते हैं कि बेटियों को मारना नहीं चाहिए, बेटियां रहमत होती है। बस इस बयान का देना एक सब इंस्पेक्टर को इतना भारी पड़ गया कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज में उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया, यानी कि उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। आप ज़रा सोच करके देखिए, बस इतना बताना कि बेटियां रहमत होती है, ये बताया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्रॉफिट ने, कि हिंदुत्ववादी दल के लोगों ने शिकायत कर दी एसपी के सामने कि साहब कन्नौज के ठठिया इंटर कॉलेज में आकर के ये सब इंस्पेक्टर, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर आफाक साहब जो हैं वो इस्लाम का ज्ञान दे रहे हैं। वाह! और एसपी साहब को देखिए कि उन्होंने लाइन हाजिर कर दिया साहब को। ये कैसे लोग हैं? ये उस उत्तर प्रदेश की कहानी है जहां कांवरियों पर फूल बरसाया जा रहा था। ये उस उत्तर प्रदेश की कहानी है जहां हनुमान जी का गदा लेकर के सीधे तौर पर एसपी सड़क पर सरेआम घूम रहा है, तब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। और जब लड़कियों के बीच में जाकर के बस इतना कह दिया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर में पैदा हुए अरब में, जब अरब में बेटियों को जन्म के बाद मार दिया जाता था, तो उन्होंने जन्म के बाद ये बताया लोगों को कि बेटियां जहमत नहीं होती, बेटियां रहमत होती है। बस इतना बताना था कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दी गई। ऐसी कार्रवाई सोच करके देखिए कि भाई उन्हें नौकरी से बर्खास्त करके उन्हें जो है लाइन हाजिर कर दिया गया, जो ड्यूटी था उस ड्यूटी से उन्हें हटा दिया गया। ये कितना बड़ा जुर्म हो गया साहब, कितना बड़ा जुर्म हो गया कि आपने उन्हें बस इस वजह से नौकरी से हटा दिया, वहां से हटा करके उन्हें साइड कर दिया, लाइन हाजिर कर दिया कि बस उन्होंने बस इतना कह दिया कि बेटियां रहमत होती है, उसे मारो मत, बस ये बताना। अरे भाई, कोई इंसान अगर किसी प्रॉफिट, कोई ऐसा थोड़ी है कि किसी एक धर्म की ठेकेदारी है उन पर, वो सबके प्रॉफिट थे, उन्होंने ज्ञान सबके लिए बेहतर दिया, वो रहमतुल्लिल आलमीन थे, वो रहमतुल्लिल मुस्लिमीन नहीं थे। बस इतना बताना, बेटियों को मोटिवेट करना इतना भारी पड़ जाएगा, शायद आफाक साहब ने भी ये नहीं सोचा होगा। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर जो खबरें प्रकाशित हुई है वो भी देखने लायक है, वो भी समझने लायक है कि कैसे किस तरह की खबरें जो है पब्लिश हुई। और मैं अभी इससे रिलेटेड एक खबर पढ़ रहा था जो जी सलाम है, उन्होंने बड़ा शानदार इस पर लिखा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई जब इसी स्टेट में, इसी उत्तर प्रदेश में हिंदुत्ववादी संगठनों की शिकायत पर जब उन्हें निलंबित कर दिया गया है तो सवाल उठने लगे हैं, अच्छा क्या जब पैगंबर मोहम्मद आए तो बच्चियों को बचाने की कोशिश की और सुरक्षा दी, प्रोटेक्शन दिया, बस इस बात से नाराजगी हो गई। कमाल है। और ये आदर्श नगर इंटर कॉलेज में जो इनका भाषण वायरल हुआ तो उसके बाद जो है आफाक साहब को उनकी नौकरी से जो है उनको हटा दिया गया, सब इंस्पेक्टर हैं। अब देखिए इस पूरे मामले पर अब सवाल यह कि जब कोई पुलिसकर्मी कांवड़ियों की सेवा करता है, धार्मिक ध्वज लेकर के चलता है, हनुमान जी की गदा लेकर चलता है, पुलिस वर्दी में मंदिर जाता है, पैर दबाता है ना, कांवड़ियों का पैर दबाते हुए भी वीडियो देखा होगा, तब दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बस इस वजह से दिक्कत हो गई। ये क्या क्या माहौल बनाने का प्रयास है भाई, ये क्या चीज है, ये सवाल उठ रहा है। और आपको बता दें इस पूरे मामले पर जो और रिपोर्ट सामने आई वो ये कि एसपी विनोद कुमार से इस पूरे मामले को लेकर के शिकायत की गई थी। हिंदुत्ववादी संगठन ने आफाक पर सख्त कार्रवाई की मांग की। अब खबर है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश और वहां का सिस्टम और वहां ये चीज जरा सोच करके देखिएगा कि क्या गलत कह दिया। मतलब इसी स्टेट में, उसी उत्तर प्रदेश में जज साहब ने अभी हाल ही में फैसला सुनाया, राम गोपाल का को जो गोली लगी थी उस मामले में उम्र कैद की सजा और एक सरफराज को फांसी की सजा सुनाई गई। तो उस जब आप उस ऑर्डर को पढ़ेंगे तो उसमें मनुस्मृति को कोट किया गया है, उस पर नहीं विरोध हुआ इनसे। बस
ये बता दिया। अरे ये बताने में क्या दिक्कत है भाई? कौन, मतलब एक आम मुसलमान भी जब बात करता है और जब वो कहता है कि निशाना कितना मजबूत होना चाहिए, तो वो एग्जाम्पल दिया जाता है, महाभारत का एग्जाम्पल दिया जाता है, लोग देते हैं एग्जाम्पल, और क्यों ना दे? अच्छी कहानियां, अच्छे मोटिवेशन जहां से मिल जाए वहां से लेनी चाहिए। फिर ये सब कुछ, ये सोचने वाली बात है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।